कभी कभी ना सब कुछ एक उलझन सा लगता है। पूरा जीवन जैसे हमारी आंखों के सामने बिखर जाता है। हम संभाल नहीं पाते, परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है, सिर्फ चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। हमें नहीं समझ में आता है जब इस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ होती है कि हम कभी इससे बाहर भी निकल पाएंगे। हम अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि अभी जो मेरे साथ हो रहा है, जो परिस्थिति मेरे साथ है, इतना बुरा तो किसी के साथ भी नहीं है। बहुत ज्यादा खराब हालत में हूं मैं। जब हमारे ऊपर कोई दुख की घड़ी आती है तो हम ये महसूस करते हैं। और हम इंसान हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हर इंसान को ये थॉट्स माइंड में आते हैं। कई सारे ऐसे लोग आप अपने आसपास देख रहे होंगे जिनके साथ बहुत ऐसी परिस्थितियां आई होगी जब उनके साथ बहुत दुख रहा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल हो सकता है या कोई और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी की वजह से हो सकता है, कोई इंसान उनकी जिंदगी से चला जाता है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। बहुत सारी ऐसी सराउंडिंग हमारी सिचुएशन रहती है जिनको देखकर हमें लगता है कि ये इंसान तो कभी भी बाहर आ नहीं पाएगा, पता नहीं अब आगे इसकी लाइफ कैसी होगी। इतना दुख दर्द से उबर कर बाहर आना एकदम नामुमकिन सा लगता है। तो जब आप किसी इस परिस्थिति में फंस जाते हो तो आपको लगता है कि मैं दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूं, अब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। एक डर सा लगा रहता है। हम डर जाते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि डरना बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, हम इंसान हैं, जब हमारे साथ ऐसी कोई चीज होती है तो थोड़ा सा डर घबराहट हर इंसान को होती है। लेकिन वो आपकी कमजोरी नहीं है। आपकी कमजोरी तब होगी जब आप उस परिस्थितियों को भाप जाएं, जब उसे समझ जाएं और उसके बाद उससे डर के बैठे रहें। अगर आप उसका सामना करते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी होती है। एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को और बड़े से बड़े दुख को सहन करके अपनी जिंदगी को निखार के आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब हमारे आसपास चारों तरफ नेगेटिविटी दिखाई देती, दुख दर्द परेशानी घबराहट, तब हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तब हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में शांत बैठना, शांत बैठ के अपने आप से सवाल करना, अपने मन की आवाज को सुनना। लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग आपको बहुत सारे ओपिनियन देने आएंगे। जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं, लोग आपको गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, कोई बात नहीं, ये हो गया, सबके साथ होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई सारे लोग तो इस तरह की परिस्थितियों में आपका मजाक भी बना देते हैं। तो बहुत कुछ होता है। उन सब नेगेटिव चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ये सोचना है कि इससे आगे भी मेरी जिंदगी है। मुझे यहाँ पे सिर्फ डर कर घबरा कर बैठना नहीं है, मुझे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम जिंदगी को जीना नहीं छोड़ सकते। और वो हमारे हाथ में रहता है कि हम किस तरह की जिंदगी चुनते हैं और किस तरह की जिंदगी हम जीते हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। लोग चार बातें करके साइड में हो जाएंगे, चाहे वो अच्छी करे या बुरी करे। अगर अच्छी भी बातें कर दे तो भी उनकी बातों से हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा तभी होगा जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। और किसी भी चीज और इस की परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ना, आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हिम्मत भरा आपका छोटा सा कदम भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपने आसपास कभी ऐसा देखा होगा कि कोई ऐसे लोग, या आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं, क्या क्या घटनाएं हो जाती है लोगों के साथ। और जो वो चीज हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बाप रे, ये इंसान तो इस परिस्थिति से गुजर के बाहर आके अब कैसे अपनी लाइफ जिएगा, इसका तो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो इंसान अपनी जिंदगी को जी रहा है, पहले की तरह रो रो कर बैठा हुआ नहीं है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई 1.5-2 साल ही हुए थे और हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छे से एक साथ रह रहे थे और बहुत ज्यादा अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी। देख के लगता था कि यार इनसे बेटर लाइफ और इनके जैसा कुछ नहीं हो सकता। बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि एक दिन सुबह खबर आती है कि उनके हस्बैंड अचानक से हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए। सिर्फ 25 ईयर ओल्ड उनकी एज थी, दोनों ही 25 और 27 साल में। और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम उसको देखें और उससे ये कहें कि कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। इतना कहने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। और तब हम खुद ये सोच सोच के पागल हो गए होंगे कि इस तरह की चीज को ये कैसे झेल रही है। उसका कम से कम 1.5 महीने का बच्चा था, उसका कम से कम 1-1.5 साल का बच्चा था, बेटा था। और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। और इतनी अच्छी ज्यादा लाइफ थी, जो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हुआ, क्योंकि समय के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता है।
कभी भी किसी भी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। और कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिकल हैं, चाहे हमें हिम्मत हो या नहीं हो, हमें वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती, क्योंकि लाइफ में वो एक ना एक बार सबके साथ होती ही है। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी वाइफ है, आपकी प्रेमिका, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है, माँ बाप है, तो कभी ना कभी तो जिंदगी में वो एक बार छोड़ के आपको जाएंगे, या फिर आप उनको छोड़ के जाओगे। ये जिंदगी की सच्चाई है, लेकिन हम उसे मानना नहीं चाहते, हम उससे दूर भागते हैं। तो जिंदगी में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी चिंता तो हर इंसान को रात दिन यही रहती है कि यार वो एक दिन चला जाएगा, या फिर कोई उसका खास उसे छोड़कर चला जाएगा। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी हम जिंदगी को जीते हैं, ये बात हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। तो उस परिस्थिति में ऐसा हुआ कि हमने ये सोचा था कि यार ये कैसे सरवाइव करेगी, ये कैसे रहेगी। लेकिन आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं, और आज हम उसे देखते हैं। दुख तो जरूर होता है हर, फिर भी वो अपनी जिंदगी जी रही है, अपने बच्चे के साथ काम करके, हंस के, खेल के, सब तरह से जो भी हो सकता है, अपने दुख को ना अंदर एकदम सिमट लिया हो, ऐसे सिमट कर वो खुद से जी रही है। लोगों के सामने हंसना, क्योंकि जिंदगी जीना कोई इंसान नहीं छोड़ सकता। आप चाहे किसी से कितना ही प्यार करते हो, और वो अगर आपको छोड़ के चला जाए तो आप उसके साथ नहीं जा सकते, या फिर आपसे कोई कितना ही प्यार करता हो, वो आपके साथ नहीं आ सकता। तो ये जिंदगी की रियलिटी है। इसी तरह कुछ और भी छोटी छोटी सच्चाइयां होती है जो हमें माननी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ आती है तो हम रोना रोकर बैठ जाते हैं। रोना कोई गलत बात नहीं है, अपने आप को थोड़ी समय के लिए मजबूर समझना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि किसी चीज को सहन करने के लिए ये सब हमें करना ही पड़ता है। हम चाहेंगे कि हमारे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी दुख हो, हमारी आंख से आंसू नहीं आए, इतने मजबूत हम बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये चाहे कोई भी हो, भगवान राम से लेकर के आज के कलयुग तक आप परिस्थिति देखेंगे, कभी ना कभी इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, तो वो इमोशंस तो ऐसे मोमेंट पे बाहर आते ही हैं। लेकिन वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी सहन करने की एक परिस्थिति है। भगवान ने ये बनाई है कि इस तरीके से हम रो कर, या फिर हम थोड़ी समय के लिए दुखी होकर, इस तरह से करके अपने दुख को आंसू में बहा के और वापस से हिम्मत कर हमें अपनी जिंदगी को जीने के लिए खड़ा होना होता है। तो यही सच्चाई है। इसलिए जिंदगी में जब भी विपरीत परिस्थिति आए तो एक लंबी सांस लो, थोड़ा सा ठहर जाओ और रुक कर जरा सोचो कि इसके बाद क्या होगा, और जो चीज हुई है क्या वो आपके कंट्रोल में थी, क्या आप उसे बदल सकते थे, नहीं तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है वो सोचना है। क्योंकि दुखी होकर जिंदगी भर जीना नहीं जीने के बराबर ही है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने अंदर की एनर्जी को पहचानो, क्योंकि एक इंसान के अंदर ना बहुत ताकत होती है। दुख को सहन करना भी एक बहुत बड़ी ताकत है, ये कोई कमजोरी नहीं है। लोग देख के 17 बातें करेंगे कि ऐसे रह रहा है वैसे, लेकिन उसके अंदर का जो दिल का दुख है वो सिर्फ आपका मन जानता है। तो मन की बातें मन तक ही सीमित रखो, क्योंकि जरूरी नहीं है बाहरी दुनिया में आपके अंदर की चीजें हर कोई जान पाए। लेकिन हमेशा बहुत बुरी परिस्थिति में आप फंसे हो तो एक बार जरूर याद रखना, जब बहुत बड़ा तूफान आता है ना तो सब तितर बितर हो जाता है। हवाओं में इतनी सारी धूल मिट्टी और क्या क्या उड़ता है, और आसमान हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो तूफान थम जाता है तो हम क्लियरली आसमान को देख पाते हैं, और थोड़ा हम शांति से देखते हैं कि चलो यार तूफान थम गया। क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी इस तरह की चीजें टेम्परेरी है, जो हमारी लाइफ में आती है, और समय समय पर उस परीक्षा में हम खरे उतरते जाते हैं। इसी तरह हम लाइफ को ना सीखते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ क्या है, एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हम चीजें करते हैं, हम सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारी एग्जाम होती है, हम जब पढ़ाई करते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो एक साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर उसको क्वालिफाई करके हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो बस सेम यही चीज है, एक लर्निंग है। इसको परमानेंट हम सोच लेते हैं कि बस हमारी लाइफ परमानेंट है, अभी जैसी लाइफ चल रही है बस हमेशा ऐसा ही रहेगा। कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं होता है। दुख और सुख दोनों ढलती छांव की तरह है। जैसे छांव होती है, फिर धूप भी आती है, जब सूरज इधर से उधर जाता है तो वो चेंज हो जाता है, रात होती है, दिन होती है, ऋतुएं जिस तरह से बदलती है, इस तरह से हम इंसानों के जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो आप उन लोगों को देखिए जो बहुत ज्यादा दुख की घड़ी से निकलकर आज अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आपके आसपास आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और आप उनको देख करके अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सोचिए कि जिंदगी ना थमने का नाम नहीं है, चलते रहने का नाम है। तो चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, थोड़ी देर के लिए दुख को मनाइए, लेकिन वापस उठिए, हिम्मत मत हारिए।
कोई भी बहुत बड़ी चीज करने के लिए, पूरी जिंदगी को जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना, बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना जरूरी नहीं है। आपकी छोटी सी हिम्मत, आपके छोटे छोटे डिसीजन और छोटे छोटे तरीके से आप अपने आप को, परिस्थितियों को हैंडल करते करते अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो आप जीवन में आगे तक जा सकते हैं और एक शांति से जिंदगी को आप जी सकते हैं। इसलिए कभी भी ना किसी भी इंसान को डर है या दुख है, ये बाहर एक्सप्लोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि बाहर आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा आप और दुखी हो जाएंगे। किसी तरह अपने अंदर समेट के उन चीजों को अगर आप रख लेंगे ना, तो वो आपकी ताकत बन जाता है। आपका डर और आपका दुख जो है ना, उससे बड़ा ताकत और उससे बड़ा गुरु आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। एक इंसान के ऊपर जब कोई बहुत बड़ा दुख आता है, पहाड़ टूट पड़ता है, और वो परिस्थिति उसको जो सिखाती है, वो जिंदगी में कोई और उसे नहीं सिखा सकता। इसीलिए उसे एक लर्निंग प्रोसेस की तरह लीजिए। और आप ना इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं परमात्मा की मर्जी है। आप जानबूझकर नहीं कर रहे, कोई और भी नहीं कर रहा, तो आप भी इस ब्रह्मांड का एक ना एक हिस्सा है। बड़ी प्लानिंग का, जो ब्रह्मांड का जो मास्टर प्लान होता है, उसका आप हिस्सा हैं। तो वो परिस्थितियां आपके साथ आएगी, आपको उन्हें फाइट करना है। हार कर बैठना नहीं है, रोना नहीं है, या फिर ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ सबसे ज्यादा बुरी है। लाइफ बहुत अच्छी होती है। दुख आते हैं, वो हमारे कर्मों के फल के रूप में हमें भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे आप पुराने कर्मों के फल भुगत रहे हो या आप इस जन्म में क्या कर रहे हो, ये सब मैटर करता है। लेकिन प्रीवियस में हमने क्या किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे वो हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। तो जिंदगी में कभी भी दुख से भागो मत, उसका सामना करो, निडर होकर हिम्मत से काम लो। तो ये जिंदगी आपकी इतनी ज्यादा बुरी नहीं होगी जितनी आपको लगती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। कुछ समय, कुछ पल बुरे हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कभी भी बुरी नहीं हो सकती दोस्त। इसीलिए कितनी भी विपरीत परिस्थिति और दुख की घड़ी क्यों ना हो, अपने आप को कभी मत खोने दो। अपने आप को संभाल कर रखो, क्योंकि आप खुद ही हो जो आप अपने आप के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और बहुत बड़ी ताकत आपके अंदर है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ खालीपन सा है। आप अपने अंदर उतरना सीखिए, इससे आप परिस्थितियों से निपटने की शक्ति मिलेगी आपको। और जो घटनाएं आपके जीवन में होती है, हिम्मत से उनका सामना करने की एक ताकत जो आपके अंदर है, वो निखर के बाहर आएगी। तो कभी भी जिंदगी में उदास मत होइए। समय एक सा नहीं रहता, अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, और यही जिंदगी है। और इस जिंदगी को हमें हिम्मत के साथ जीना है।